हेलो, आई एम आकाश राणा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन ग्रुप इंडिया। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईटीआर 1 फाइलिंग के बारे में एक नया टॉपिक, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट है। तो आप लोगों को ये बेनिफिट होगा, जो लोग अभी भी फिलअप नहीं किए, आईटीआर फाइल सबमिशन नहीं किए, वो लोग जल्दी से अपना आईटीआर फाइलिंग सबमिट कीजिए। और आज के जो टॉपिक है, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल है या इन्फॉर्मेटिव है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, कॉलीग को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इस जो टॉपिक है, वो आपको कैसे बेनिफिट दे रहा है। हाउ टू फाइल आईटीआर विथ मल्टीपल फॉर्म 16। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप एक जॉब चेंज किए या 2 जॉब आप चेंज किए हैं। आपने साल भर में 2 या 3 आपने जॉब चेंज किया है, तो आपको मल्टीपल फॉर्म 16 इश्यू हो सकता है। मतलब आपके 2-3 कंपनी ने आपको सैलरी पेमेंट किया है, आपने स्विच किया है दूसरा जॉब में, तो आपको मल्टीपल जगह से पेमेंट आया है। तो अभी आपको आईटीआर रिपोर्टिंग कैसे करना है, वो आज हम लोग सीखेंगे। आपको मल्टीपल फॉर्म 16 के साथ कैसे आपको आईटीआर फाइलिंग करना है, वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं? हाउ टू फाइल आईटीआर विथ मल्टीपल फॉर्म 16, फाइलिंग आईटीआर फॉर सैलरी विथ 2 जॉब स्विच, रीज़न फॉर द टैक्स लायबिलिटी व्हेन यू स्विच टू द जॉब एंड स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग। तो वीडियो के लास्ट तक, एंड तक बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास आए। यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ एक एग्ज़ाम्पल लिया है आप लोगों के लिए, जिस एग्ज़ाम्पल के मदद से आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। एग्ज़ाम्पल है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट जॉब अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक आपने किया। वहाँ पे आपने सैलरी अर्न किया टोटल अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 लाख। टीडीएस आपका कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपने बेसिक आपके लिमिट के अंदर है, 12 लाख के अंदर है। सेकंड जॉब आपने अक्टूबर में जॉइन किया था, आपने मार्च तक मतलब एंड तक आपने उसको किया, अभी भी आप हैं। तो मार्च से लेके अक्टूबर से लेके मार्च तक आपने टोटल आपने अर्न किया यहाँ पे 10 लाख रुपीस। यहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट हुआ है 62,400। अंडरस्टूड? तो एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग आपको टोटल आपको 6 लाख एंड 10 लाख, टोटल 16 लाख के ऊपर आपको आईटीआर फाइलिंग करना होगा एंड आपको टैक्स पे करना होगा। कैसे? आपको टोटल आपका जितना टैक्स लायबिलिटी हो रहा है, यहाँ से जो ऑलरेडी आपका टैक्स पेड है 62,800, ये आपका ऑलरेडी पेड है। तो आपको इसको माइनस करके बैलेंस जो आपका टैक्स बन रहा है, वो आपको पेमेंट करना होगा। आपका जो 10 लाख रुपीस आपने सेकंड एम्प्लॉयर से आपने अर्न किया है, सेकंड एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस काटा है 62,400। टीडीएस आपका डिडक्ट हो चुका है। अभी आपको टोटल आपका टैक्स लायबिलिटी अज़्यूम करें कि हम लोग बन रहे 1,87,200, टोटल 16 लाख के ऊपर आपका इतना बन रहा है। तो ये माइनस करके बैलेंस आपको पेमेंट करना है। इसी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कि कैसे आपको 2 एम्प्लॉयर से अगर आपको पेमेंट रिसीव हुआ है, सैलरी रिसीव हुआ है, तो आप कैसे आईटीआर फाइलिंग को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपना आईटीआर में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न या फिर फॉर्म 26 एस आपको चेक करना है। साथ-साथ आपको फॉर्म 16 भी डाउनलोड करना है। हालाँकि जो आपका 26 एस पे दिख रहा है, फॉर्म 16 में भी दिखेगा, लेकिन आपको मैच करवाना है। जैसे अभी हम लोग फॉर्म 16 आपको एक ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको फॉर्म 16, आपने अपना फॉर्म 26 एस आपको डाउनलोड कर लेना है। 26 एस डाउनलोड के लिए आपको ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 26 एस, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपका ये ट्रेसेस वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको व्यू टैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन करके आपको असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है, करंट ईयर। देन आपको व्यू एज एचटीएमएल, व्यू एंड डाउनलोड इसमें, फिर आपको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। तो आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको अभी चेक करना है कि आपको कौन-सा एम्प्लॉयर से आपका पेमेंट आया है या फिर आपके क्लाइंट का, जिसका भी आप कर रहे हैं। तो आपको इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि इस केस में टोटल
2 जगह से टोटल आपको पेमेंट रिसीव हुआ है, 2 कंपनी से पेमेंट रिसीव्ड हुआ है। टोटल 2 कंपनी से पेमेंट रिसीव्ड हुआ है। तो 2 कंपनी का डाटा मिला के अभी हम लोगों को ये आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट करना होगा। तो हम लोग आईटीआर फाइलिंग में आ गए, तो आपको आईटीआर फाइलिंग, ई-फाइलिंग, फाइल योर इनकम टैक्स, फिर आपको असेसमेंट ईयर करंट सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन वाला में आपको क्लिक करना है एंड कंटिन्यू। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट आईटीआर फॉर्म आईटीआर 1, प्रोसीड विथ आईटीआर 1। नाउ देन आपको लिस्ट गेट स्टार्टेड में आपको जाना है, देन टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कंटिन्यू। देन आपको जो कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो अभी आपको एक-एक करके चेक करना है, और जो आपका सेकेंडरी एड्रेस है आपको उसको एडिट में जाके सेकेंडरी एड्रेस को आपको येस कर देना है, और अगर नो है दूसरा है तो आप उसको नो कर सकते हैं, करके आपको सेव कर देना है। बस इतना जैसे आपका हो जाए तब आपको फाइलिंग सेक्शन में आपको आ जाना है। उसके पहले आपको आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सिलेक्ट करना है। जो आपके केस में जो है वो आप सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पे पेंशनर जो है, पीएसयू है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, स्टेट गवर्नमेंट है, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉयी है तो आपको अदर्स सिलेक्ट करना है। देन फाइलिंग सेक्शन में आपको 139 जो है आप ड्यू डेट के पहले कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नो ही रहने दीजिए क्योंकि हम लोग न्यू टैक्स रेजिम में कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसको ये वाला ऑप्शन व्हेदर दिस रिटर्न इज फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव, इसको भी आपको नो ही करना है, आप खुद कर रहे हैं। बैंक डिटेल्स, आपको सारा बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। अगर आपको कोई भी यहाँ पे देख रहे हैं बैंक डिटेल्स मिसिंग है तो आप ऐड अनदर करके अब उस दूसरा बैंक को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको सिंपल आपको कन्फर्म में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म में क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टैब आपका कंप्लीट हो गया। नाउ ग्रॉस टोटल इनकम वाला टैब अभी आपको कंप्लीट करना है। जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम में जाएँगे, तो यहाँ पे आपको जो है सैलरी आपको क्लैप करके, ग्रॉस सैलरी आपको क्लैप करके आपको बैठाना है। जैसे हम लोग फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में हम लोग क्या लिए थे? एग्ज़ाम्पल में हम लोग लिए थे कि कैसे हमको आईटीआर फाइलिंग करना है 2 कंपनी का जो सैलरी क्रेडिट हुआ है उसको लेके। जैसे यहाँ पे 10 लाख एंड 16 लाख, टोटल हम लोग 16 लाख को हम लोग अज़्यूम किए थे। आपके केस में जो फॉर्म 16 में आपको दिख रहा है ग्रॉस टोटल इनकम, उस ग्रॉस टोटल इनकम दोनों कंपनी का जो दिख रहा है, या फिर आप फॉर्म 26 एएस में जो आपको टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड दिख रहा है आपको, यहाँ से भी आप डाटा को लेके टोटल जो आपको डाटा दिख रहा है, टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, ये दोनों को क्लब करके आपको यहाँ पे सिस्टम में आपको बैठाना। सैलरी आपका एंट्री हो गया। देन आपको हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दिया है वहाँ से आपको रेंट रिसीव हो रहा है, तो उसका क्या एंट्री है, आप पुराना वीडियो देख के आप इसको एंट्री कर सकते हैं। आज हम लोग हाउस प्रॉपर्टी एंट्री करना नहीं सीखेंगे, ऑलरेडी इसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप उसको काइंडली देख सकते हैं। देन आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अगर आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट से जो भी आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है यहाँ पे एडिट करके आप चेंज कर सकते हैं। आपके केस में कम बेसी हो सकता है, आप उसको अपने हिसाब से चेक करके एडिट कर लीजिए। देन यहाँ पे आपका आ रहा है एग्जेम्प्ट इनकम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपके बैंक में आपने पैसा किसी से, दोस्त, रिलेटिव्स, पेरेंट, किसी से भी आपने उधार पे लिया है या फिर गिफ्ट लिया है, वो आपको दिखाना होगा, क्योंकि एज़ पर द न्यू टैक्स रेजिम अभी जो है रूल है, आपके बैंक खाते में जो भी अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, सबका हिसाब अभी आईटीआर पैन वालों को है। तो आपको सावधानी से सारा बैंक का आपको क्रेडिट अमाउंट आपको दिखाना होगा। तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, तो आपको 10 लाख रुपए आपके पेरेंट्स से आपको गिफ्ट मिला है। तो रिसिप्ट नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, ये आप सिलेक्ट कर लिए कैटेगरी अदर इनकम में। तो यहाँ पे आपको अमाउंट आपको 10 लाख रुपए दिखाना है, 10 लाख। यहाँ पे आप इसको डिस्क्रिप्शन में बोरो फ्रॉम पेरेंट्स आपको करके आपको सेव कर देना है। या आपके केस में और भी अगर कुछ है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड अनदर करके, अगर आपने कोई भी पर्सनल लोन लिया है, आपने कोई भी कंपनी से लिया है, मान लीजिए आपने 15 लाख का आपने लोन लिया है, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक
आपको सेव कर देना है। आपने 15 लाख का लोन लिया था, वो आपको यहाँ पे आप ऐड हो गया। तो इतना करने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपका म्यूचुअल फंड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म में या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है लॉन्ग टर्म रख के 1 साल से ज़्यादा, तो आपने कितना में उसको परचेज़ किया था, कितना में सेल किया था, 1,25,000 तक ही आप कैपिटल गेन दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने उसको टोटल म्यूचुअल फंड आपके पास था, आपने 15 लाख में उसको सेल किया और आपका ये परचेज़ था आपका 12 लाख में। जैसे आपका 3 लाख हो गया, आप इसको आईटीआर 1 नहीं कर सकते। आईटीआर 1 में आपको ओनली 1,25,000 ही आप उसका एलिजिबल है। जैसे अगर ये 13,75,000 होता, तो ये आपका एलिजिबल हो जाएगा 1,25,000। जैसे हम इसको कंफर्म करेंगे, ये अभी सिस्टम एरर नहीं दिखाएगा। अगर हम इसको ज़्यादा दिखाएँगे, तो ये एरर दिखा दे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप इसको अगर 12 लाख में अगर आप परचेज़ किए थे, तो कंफर्म करेंगे तो इस टाइम आपको एरर दिखा देगा कि 1,25,000 ज़्यादा आप इसको नहीं दिखा सकते। तो अगर आपके केस में है, तो 1,25,000 तक अगर आपका कैपिटल गेन है, तो आप ज़रूर इसको यहाँ पे एंट्री कीजिए। हम लोग इसको अभी कुछ नहीं कर रहे, हम ज़ीरो करके इसको कंफर्म कर देते हैं। आपके केस में है, तो आप इसको ज़रूर एंट्री कीजिएगा। देन आपका आ जाता है टोटल डिडक्शन। देखिए न्यू टैक्स रेजिम में कुछ भी डिडक्शन अलाउ नहीं है। ओनली कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम बाय द एम्प्लॉयर। अगर आपने एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ में एनपीएस खाते में जो भी पैसा जमा किया है, ओनली दैट अमाउंट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अगर आपके केस में है तो एडिट करके आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डाल देना है। मान लीजिए मैं 50,000 मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे बिहाफ में जमा किया था, तो डिडक्शन हम कंफर्म कर दिए यहाँ पे। देन टैक्स पेड, तो टोटल टैक्स आपका जो भी सैलरी से टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे अगर आपके केस में जो भी टैक्स डिडक्ट किया है एम्प्लॉयर ने, जैसे इस एग्जांपल में हमने दिखाया कि ऑलरेडी 62,400 डिडक्ट हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाता कि कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। अगर बाय चांस नहीं शो हो रहा है, तो आपको ऐड अनदर करके जो आपको फॉर्म्स 26 में आपको दिख रहा है, टैक्स डिडक्शन का नंबर, डिडक्टर मतलब कंपनी का नेम, कितना इनकम चार्जेबल और टोटल कितना डिडक्ट किया, इतना करके आप उसको आपको सेव कर लेना है। सेव करके बस आपको अभी सिंपली कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे, तो आपको टोटल आपका टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे शो हो जाएगा। इतना आपको टैक्स पेमेंट आपको करना है। टैक्स पेमेंट आपको जहाँ पे यहाँ पे सिंपली नीचे जाके कंफर्म करना है और आपको पे नाउ में आपको क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे, आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है और आपको पे नाउ टैक्स आपका जो है वो आपको पेमेंट करना है। मेक श्योर करें कि लास्ट में जाके आधार से ई वेरीफाई जरूर कीजिए। बिना ई वेरीफाई का आपका आईटीआर फाइलिंग सबमिट नहीं होगा। आज हम लोग प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए सेपरेट वीडियो है। आप अपना पुराना वीडियो का आप मदद ले सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके जाके जो आपको नेक्स्ट स्टेप बोला जा रहा है, आपको सिंपली वहाँ पे अमाउंट जो है टैक्स जो है ये आपको अभी पे करना है।